प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से एक बार फिर से आप लोगों को मेरा नमस्कार। और आज फिर से हम ऑनलाइन आराधना परमेश्वर के अनुग्रह से करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और निश्चय परमेश्वर आज भी हमें अपने वचनों से उत्साहित करेगा। पिछले सप्ताह हमने पतरस की सेवकाई से बहुत सारी बातों को हमने सुना, हमने सीखा, और हम ये सीखने का प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार पतरस जो है, कई प्रकार की प्रशंसा की बातें उनके जीवन में आई, लेकिन वो अपने आप को फुलाया नहीं और अपने आप को बहुत ज़्यादा फुला करके अपनी गति को वो रोका नहीं। ना ही उसके जीवन में बहुत सारी उतार चढ़ाव और आलोचना की बात भी आई, कड़वे शब्द उसको सुनने के लिए मिले, लेकिन उससे वो अपने मन को छोटा नहीं किया, वो अपने मन को खराब नहीं किया, बल्कि वो उसको ठीक ठाक किया और अपनी सेवा में लगा रहा। आज पुनः फिर से उसी संदेश को हम आगे बढ़ाते हुए जो मुझे पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दिया है, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और पतरस की सेवकाई को जब हम देखते हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम, उनकी अगुवाई में बहुत बहुत चिन्ह और चमत्कार और बहुत सारी चीजें हुई हैं। जब हम पतरस के सफल सेवकाई के कारणों के बारे में जब हम देखते हैं, मैं 3 बातें आज आपको बतलाने का प्रयास करूंगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। पतरस ने बड़े बड़े काम किए। हम देख रहे थे कि वो पतरस जो है ना, एक प्रचार से हजारों लोग प्रभु को ग्रहण किए। 3000 लोग प्रभु से मिल गए, प्रभु के परिवार से मिल गए। हम देख रहे थे कि किस तरह से पतरस पानी पर चला, है ना। किसी को हम बताएंगे कि पानी पर पतरस चला, लोग कहेंगे आई कांट बिलीव इट, कहेंगे मैं इस पर विश्वास कर ही नहीं सकता। लेकिन पतरस ने वो अविश्वसनीय कार्य को कर दिखाया। और प्रेरितों के काम में पूरा पतरस के बारे में, उसकी सेवकाई के बारे में हम देखते हैं। प्रेरितों के काम और उसका 5 का 15 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि उस समय लोग बीमारियों को, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को, है ना, वहां पर लाते थे। और इतना भीड़ रहता था कि पतरस एक एक लोगों के पास जा नहीं सकता था, एक एक लोगों को स्पर्श नहीं कर सकता था। तो लोग एक लाइन से खड़े हो जाते थे दोनों साइड में, और पतरस बीच से गुजरता था। और बाइबल बतलाती है, अगर आप पढ़िएगा उसको, प्रेरित 5 का 15 को, वहां पर लिखता है कि पतरस की छाया से लोग चंगाई को प्राप्त करते थे। इतना अद्भुत काम। पतरस के कहेंगे रुमाल को, अंगोछे को लोग छूते थे, और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोगों को निजात मिलती थी, मुक्ति मिलती थी, चंगाइयां मिलती थी। प्रेरित के काम में ही हम देखते हैं कि पतरस की अगुवाई में जन्म के लंगड़े की चंगाई होती है सुंदर फाटक में। और प्रेरितों के काम 12 अध्याय 6 से 8 जब हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर पतरस का बंदीगिरी से अद्भुत रीति से छुटकारा को हम देखते हैं। किस प्रकार, है ना, उसको जंजीरों में जकड़ा गया है, उसके आजू बाजू में सिपाही लोग सोए हुए हैं साथ में, और भयंकर रीति से उसको बंदीगिरी में कैद किया गया है। लेकिन आधी रात को स्वर्गदूत आकर के, है ना, उनको अद्भुत रीति से उनको छुड़ाता है। बहुत सारी चीजें पतरस की सेवकाई के दौरान हुई, सारी बातों को हम बतला नहीं सकते हैं, आप खुद पढ़ करके और देख सकते हैं। लेकिन इतना सफल सेवकाई पतरस ने किया। मंडलियों की स्थापना की, अगुओं को तैयार किया, लोगों को कहेंगे अगुवाईपन में लेकर के गया। 3 कारण पवित्र आत्मा ने मुझे बतलाया कि उसकी सफलता के 3 कारण। पहला कारण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसका 18 से
20 पद को जब हम पढ़ते हैं, और गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात समौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन में हम क्या देखते हैं कि पतरस जो है झील में मछली मारने की तैयारी कर रहा है, जाल को, नाव को वो ठीक कर रहा है, और उसी समय प्रभु यीशु मसीह जो है उनको बोलते हैं, उनको आज्ञा देते हैं कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। और हम देखते हैं कि पतरस वहां पर अट बट किंतु परंतु, इसको पूछेंगे, उसको पूछेंगे, घर वालों से पूछ लेते हैं, किसी और से सलाह ले लेते हैं, ऐसी कुछ चीज नहीं, वो तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। प्रियो, वो मछुआरा था, वो अपने परिवार की पूर्ति के लिए, उनकी जरूरतों की पूर्ति के लिए वहां पर रोजगार पर गया हुआ था। मछली मार करके, उसको बेच करके वो अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला वो व्यक्ति था। लेकिन जब यीशु मसीह उसको कहा कि तुम मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा, वो ये नहीं सोचा कि मैं मछली पकड़ने वाला व्यक्ति मनुष्यों को पकड़ करके, या ये काम ये व्यक्ति जो दे रहा है उसको करके मैं क्या करूंगा, मेरे परिवार का क्या होगा, उनकी जरूरतों का क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। वो इन चीजों की चिंता में यीशु की आज्ञा को नहीं ठुकराया, बल्कि वो तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पीछे, है ना, चला गया। उनकी सफल सेवकाई में से कई कारणों में एक कारण परमेश्वर मुझे प्रकाशन दिए हैं कि उनकी आज्ञाकारिता जो है पतरस को ऊंचाइयों पर लेकर के गया। आज बहुत सारे लोग सेवकाई कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो सफल सेवकाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके जीवन में रुकावट का कारण बन करके, कैसे हम खिलाएंगे, कैसे हम ये करेंगे, मेरी जरूरत कैसे पूरी होगी, सेवकाई में तो आमदनी नहीं होता है, कैसे मेरा पूर्ति होगा, और इत्यादि बातों से, है ना, उनका सेवकाई जो है वो सफलता की ओर नहीं है। कई चीजों को आज हम छोड़ नहीं पाते हैं। पतरस तुरंत जाल को, नाव को तुरंत त्याग दिया। आज हम बड़े बड़े कामों को करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते हैं। पतरस ने तुरंत त्याग दिया। आज हम छोड़ नहीं पाते हैं वही जाल को, वो नाव को आज थामे हुए हैं। कोई कितना कुछ बोले, वचन से हमें सिखाए, हमें समझाए, है ना, हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, है ना, अपनी बातों से लोगों के, है ना, बातों को हम दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस ने तुरंत जाल और नाव को त्याग दिया। ये जाल और नाव मनुष्य का पुराना जीवन को बतलाता है। ये जाल और नाव मनुष्य की मनमानी को बतलाता है, मनुष्य का स्वार्थपन को बतलाता है, मनुष्य की कई ऐसी आदतें हैं जो वचन को उल्लंघन करती है, सेवकाई में रुकावटें डालती है, उसको बतलाता है। मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा, यीशु मसीह ने कहा पतरस को। और हम देखते हैं कि वो जाल और नाव को छोड़ करके वो तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला आया। आज हम चिंता करते हैं, हम ये चीज छोड़ देंगे तो कैसे होगा, हम वो चीज छोड़ देंगे तो कैसे होगा। यीशु मसीह कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी वो भरपूर खाते हैं, और उससे बढ़ करके तो तुम हो। प्रियो, आज हम जाल को, नाव को त्याग नहीं पा रहे हैं,
इसलिए हम सफल सेवकाइयों को नहीं कर पा रहे हैं, नई कलीसियाओं को स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, आत्माओं को जीत नहीं पा रहे हैं, कलीसिया में कोई प्रभावशाली कार्य कर नहीं पा रहे हैं, परिवार में हम लोगों को बदल नहीं पा रहे हैं, समाज में हम इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये जाल और नाव को हम थामे हुए हैं। और हम खुद जान सकते हैं कि हमारे जीवन का जाल और नाव क्या है। यीशु मसीह ने एक बार उसको कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। और वो तुरंत त्याग करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला आया। और हम रिजल्ट को देखते हैं कि वो मछुआ जिसके शरीर से दुर्गंध आता था, जिससे कोई सटना नहीं चाहता होगा, बिसरे बिसर है ना, स्मेल आता होगा, वो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया। अब्राहम के जीवन में भी हम देखते हैं, उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर ने उससे कहा, जो देश में तुझे दिखाता हूं है ना, तो उस देश में चला जा। अब्राहम वहां पर किसी प्रकार का सवाल जवाब नहीं किया, मैं अनजाने देश में कैसे रहूंगा, मैं कैसे खाऊंगा, कैसे जीऊंगा, यहाँ पर मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे परिवार है, बहुत सारी चीजें। वो सीधे उस देश के लिए निकल पड़ा, आज्ञा का पालन किया। और आज हम देखते हैं अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा जाता है। पतरस की सफल सेवकाई में से कई कारणों में से एक कारण हम देखते हैं कि उन्होंने बिना कोई सवाल जवाब के, बिना कोई कहेंगे अट बट किंतु परंतु के, तुरंत प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। दूसरी बात, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 4 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब पेंतुकोस्त के दिन आया तब सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर के ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिसको जिस प्रकार उन्हें बोलने की सामर्थ दी गई, वो अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। पतरस के सफल सेवकाई में से कई कारणों में एक कारण था पवित्र आत्मा की अगुवाई। ये वही पतरस है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, जो एक छोटी लड़की के सामने यीशु मसीह का इनकार किया। जब वो लड़की ने कहा कि तुम यीशु मसीह के साथ था, मैंने देखा था, वो बोला नहीं 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 नहीं, कोई दूसरा रहा होगा, मैं तो उसे जानता तक नहीं। ये डरपोक पतरस जो एक छोटी लड़की का सामना नहीं कर पाया, सिपाही के सामने उसने इनकार किया। लोगों के मध्य जब वो बैठा था, उस समय लोगों ने कहा कि तू भी तो यीशु के चेलों में से एक है, वहां पर भी वो इनकार किया। 3 बार उसने यीशु मसीह का इनकार किया। जरूर बड़ी जोश से वो पानी पर चलने के लिए निकला, लेकिन जब आंधी की गड़गड़ाहट, पानी की सनसनाहट जब उसको सुनाई दी, वो डर गया और डूबने लगा। ये डरपोक पतरस जब पवित्र आत्मा की अगुवाई को पालन किया, लाखों लोगों के सामने वो खड़ा होकर के परमेश्वर के प्रबल वचन को बोला। और न केवल बोला, बाइबल बतलाती है कि वो ऐसा प्रचार किया पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि लोगों का दिल हृदय छीद गया, लोग टूट गए, लोग फूट फूट करके रोए, मन फिराए, पश्चाताप किए कठोर लोग। और 3000 से अधिक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। फिर परमेश्वर के लोगों, आज हम सेवकाई करना चाहते हैं, आज हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, अचंभा लेकिन नहीं होता है, इसलिए क्योंकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते। बहुत जोश के साथ, खरोश के साथ हम निकलते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे। कुछ शुरुआत भी होती है, लेकिन 2 से 4 दिन उसके बाद सब ठप पड़ जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम नहीं चलते। कई लोग
मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा करता था, मैं वैसा करता था। लेकिन ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, अभी आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को जगह नहीं दिया, पवित्र आत्मा की इच्छा को जगह नहीं दिया, और उनकी सेवकाई खत्म हो गया, उनका बुलाहट समाप्त हो गया, है ना। वो बतलाते हैं तो लगता है कि अरे बाप रे बाप, ये तो सेवकाई में हीरो है, लेकिन जब वर्तमान का रिजल्ट को देखते हैं तो जीरो है। आज प्रभु की अगुवाई से हम लोग 20 वर्षों से परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। बहुत उतार चढ़ाव आया पतरस के जीवन में भी, लेकिन पतरस उन चीजों को ठीक ठाक किया, आगे बढ़ा और सफल सेवकाई किया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, जरूर सेवकाई में प्रॉब्लम्स आते हैं, विरोध आते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आती है, लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहते हैं, प्रेरित 1:8 कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और वही सामर्थ जो है हमें बुद्धि और ज्ञान और शक्ति और सामर्थ के साथ हमें अगुवाई करेगा। न केवल अच्छे दिनों में बल्कि विषम परिस्थितियों में भी वही सामर्थ हमें बल देगा। वचन कहता है कि वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, वो चलेंगे और थकित ना होंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, लिखा हुआ है। लेकिन बिना पवित्र आत्मा के लोग सेवकाई शुरू करते हैं, सेवकाई करते हैं और उनकी सेवकाई ठप हो जाती है, वो रुक जाते हैं, कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देता है। एक जगह प्रॉब्लम हुआ, दूसरे जगह हमें ट्राई करना चाहिए, तीसरे जगह, चौथे जगह, है ना, पूरा संसार पड़ा है, लेकिन हम रुक जाते हैं। हिस्सा हो गया था ना वहां, इसलिए आजकल हम नहीं करते हैं। यीशु मसीह का भी एक जगह विरोध हुआ, हम वचन में देखते हैं कि वो दूसरे जगह में गया। प्रॉब्लम सब जगह है, लेकिन सेवकाई के लिए सब जगह द्वार खुले हुए हैं। पतरस ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में सेवकाई को किया और वो सफल सेवकाई को कर पाया। तीसरा और अंतिम बात बोल करके मैं अंत करना चाहूंगा। हम क्या देखते हैं कि पिछले सप्ताह मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा था कि किस प्रकार से उसको कई कड़वी बातें प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से सुनने के लिए मिला। यीशु मसीह ने उसको शैतान कहा, अल्पविश्वासी कहा, फिर उसको जब वो यीशु मसीह की आज्ञा के विरुद्ध में जब वो तलवार चलाया, उस समय भी यीशु मसीह ने उनको डांटा, है ना, इतनी कठोर बातों को वो सुना, लेकिन कहीं भी पतरस ने इसका जिक्र दूसरों को नहीं किया, दूसरे चेलों को वो यीशु के विरुद्ध में नहीं भड़काया, है ना, वो इन बातों के विरुद्ध में वो गोलबंद नहीं हुआ, है ना, वो चुगलखोरी नहीं किया, वो इन बातों को अपने तक रखा और उसको पाले नहीं रखा, नहीं तो वो एक डेग भी नहीं चल पाता। जब किसी की बातें हमें लग जाती है ना, वही चीज घूमते रहता है दिन रात, ना सोते हैं ना जागते हैं, कहीं जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, वही बात। लेकिन जब तक उस बात को आप दिल से नहीं निकालिएगा, मन से नहीं निकालिएगा, उसको ठीक ठाक नहीं कीजिएगा, आप एक कदम चल नहीं पाइएगा। पतरस उन बातों को रखे नहीं रहा। जैसा लिखता है कि तुम क्रोध तो करो, परंतु तुम्हारा क्रोध जो है सूर्यास्त तक, मतलब दूसरा दिन तक नहीं जाना चाहिए, उसी दिन समाप्त हो जाना चाहिए। वो कहीं इनकी चर्चा नहीं किया, वो उन सारे चीजों को ठीक ठाक किया और आगे बढ़ा, है ना। कोई चेलों को वो भड़काया नहीं, किसी दूसरे को वो बोला नहीं, है ना, परिवार को वो बोला नहीं, है ना। उसके जीवन में हम सहन शक्ति या सहनशीलता को देख पाते हैं। जिस प्रकार प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, उसका 15 अध्याय उसका 37 से 39 पद को जब आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि बरनबास और पौलुस में मतभेद होता है मरकुस को लेकर के। ये लोग सेवकाई के लिए निकल रहे हैं और बरनबास जो है मरकुस को ले जाना चाह रहा था, लेकिन पौलुस जो है वहां पर एग्री नहीं हुआ और दोनों में मतभेद हुआ और वहां से पौलुस अकेले चला गया, लिखा हुआ है। लेकिन इस घटना के बाद, ये प्रेरितों के काम के बाद, असंख्य पत्रियों को प्रेरित पौलुस ने लिखा, लेकिन कहीं भी इस विवाद का जिक्र नहीं है। कहीं भी प्रेरित पौलुस ने इसकी चर्चा नहीं की।
इस विवाद की कहीं पर ना तो बरनबास ने चर्चा की, कहीं पर हम नहीं पाते हैं। सारी पत्रियों को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो भी इस विवाद की हम चर्चा नहीं पाते हैं। हाँ, मतभेद हुआ, वो अलग हो गए, है ना, पौलुस चला गया अकेले वहां से, लेकिन वो जाकर के कलीसिया में नहीं बोला, वो जाकर के 4 लोगों को नहीं बतलाया, वो जाकर के अपने पक्ष में लोगों को नहीं किया, है ना, वो जाकर के गुटबाजी नहीं किया, है ना, वो किनारे हुआ, अपना वो काम करने लगा। ये गुण पतरस के जीवन में मैं देख पाता हूं कि उसने, है ना, इस विवाद को तूल नहीं दिया, इस कड़वे शब्द को, है ना, तूल नहीं दिया। आज हम छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठ जाते हैं, हम संबंध खराब कर देते हैं, हम अड़ जाते हैं अपनी बातों को। लेकिन मैंने कई बार अपने जीवन में देखा है कि लोग कुछ भी बोले, अगर हम उसको पी जाते हैं, उसको भूल जाते हैं, उसको भूल जाते हैं, सारा विवाद खत्म हो जाता है। लेकिन उसी को लेकर के अगर हम बैठे रहते हैं, उस व्यक्ति को देखने का दिल नहीं करेगा, बात करने का दिल नहीं करेगा, उनकी आवाज से भी नफरत हो जाएगा। हम कैसे चल पाएंगे, हम कैसे कहेंगे कि हम मसीह लोग प्रेम करते हैं, है ना, हम प्रेम के अनुयायी हैं, हम कैसे कर पाएंगे? कहीं भी इस विवाद का जिक्र नहीं पाते हैं हम, और यही है सफल सेवकाई का कारण। आज थोड़ा सा कुछ बात होने से न्यूज़पेपर बन जाते हैं हम, यहां वहां जहां उठते हैं बैठते हैं, हर जगह उन्हीं चीजों को हम चर्चा करते हैं, सैकड़ों लोगों को बोलते हैं, अपने मन की भड़ास को निकालते हैं। भजन संहिता में लिखा हुआ है, धन्य है वे लोग जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते। और जब हम भजन संहिता 15 अध्याय और उसकी 3 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र तंबू पर, उसके पवित्र जगह पर वही निवास कर सकता है जो अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता है और ना सुनता है। कई बार लोग कहते हैं मैं थोड़ी बोल रहा था, वो ना बोल रहा था। मैं उनको बोलता हूं, भाई साहब आप क्या कर रहे थे? अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो कोई बोलेगा कैसे? जहां पर चिकनी चुपड़ी बातें शुरू होती है, जहां पर शिकायत की बातें शुरू होती है, जहां पर निंदा की बातें शुरू होती है, वहां पर सीधे बोल देना चाहिए कि ये सब बात कृपया मत कीजिए, और वहां से आप उठ जाइए, वहां से हट जाइए, या उस टॉपिक को आप चेंज कर दीजिए। लेकिन हम बैठ करके सुनते हैं जब 4 लोग बोलते हैं, हाँ उसका बेटी, हाँ उसका पुतव, हाँ उसका बेटा, अच्छा वो विश्वासी, अच्छा वो पास्टर, ऐसा करके हम इंटरेस्ट लेते हैं और हम बहुत चस्का लगा करके सुनते हैं मेरे प्रियो। जबकि वचन कहता है, भजन संहिता 15 का 3 कहता है कि वही व्यक्ति उसके निवास स्थान में जा सकता है जो अपने पड़ोसी की निंदा, बोलना तो दूर, सुनता भी नहीं है। आज हम बड़े चाव से सुनते हैं, हमारा घंटों, है ना, निंदा सुनने में निकल जाता है, हमारा घंटों जो है शिकायत सुनने पर चला जाता है, ये ऐसा वो ऐसा, अब बहुत सारी बातें। किसी की निंदा करते हैं या निंदा सुनते हैं, भजन संहिता 15 का 3 के अनुसार, तो हम उस व्यक्ति का हम कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन हमारा खुद का अभिषेक ये चुगलखोरी से और निंदा और शिकायत बोलने और सुनने से हमारा खुद का अभिषेक चला जाता है। 3 बातें पतरस के सफल सेवकाई के कई कारणों में से मुख्य कारण पवित्र आत्मा ने मुझे बतलाया। आइए प्रियो, आज जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए हम समर्पित करते हैं, खोए हुए लोगों के लिए जब हम समर्पित करते हैं, यदि आज हम पतरस के समान इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, है ना, हमारा कहेंगे गति रुक सा गया है, हमारा पचरा फूटना बंद हो गया, जबकि वचन कहता है कि जो कोई इस जल में से पिएगा उसका प्यास बुझेगा ही बुझेगा, बल्कि उसके हृदय से जल की नदियां फूट निकलेंगी और असंख्य लोग उससे तृप्त होंगे, उनके जीवन से शांति और चंगाई और उद्धार को पाएंगे। लेकिन आज हमारे और आपके जीवन से अगर कोई उद्धार नहीं पा रहा है,
कोई शांति नहीं पा रहा है ना, किसी को चंगाई नहीं मिल रही है, आज हमारे जीवन को जांचने की जरूरत है। ऐसे भी हमारे यहोवा शालोम मिनिस्ट्री का जो थीम है, यीशु के द्वारा प्राप्त शांति को दूसरे तक पहुंचाना। अगर हम नहीं पहुंचा पा रहे कुछ भी कारण से, आइए इन तीनों चीजों को अपने जीवन में हम जांचने का प्रयास करें। मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। तुरंत पतरस ने आज्ञा को माना, है ना, जाल और नाव को त्याग दिया। आपको भी आगे बढ़ने के लिए आपके जीवन में कुछ जाल है, कुछ नाव है, उसको आपसे बढ़कर के कोई नहीं जान सकता है। कोई यदि उन बातों को आपको कह देता है तो आप भड़क जाते हैं, लेकिन उस जाल और उस नाव को आपको त्यागना होगा, तभी आप सफल सेवकाई कर पाएंगे। आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको चलना होगा। वचन कहता है, जब भी तू दाहिने या बाएं मुड़ने लगते हो, पीछे से आवाज आता है, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आइए उसकी आवाज को हम सुनना शुरू कर दें। हम अपना बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना समझ को हम अधिक स्थान देते हैं, किसी मनुष्य का सलाह को हम अधिक स्थान देते हैं, लेकिन आइए हम पवित्र आत्मा को अधिक जगह देने पाए। ये डरपोक पतरस जो लोगों के सामने यीशु का, है ना, अंगीकार नहीं कर पाया, इनकार किया, वो हजारों नहीं लाखों लोगों के सामने खड़ा होकर के यीशु को, है ना, संबोधित किया, यीशु के, है ना, नाम को संबोधित किया। बहुत सारी कड़वी बातें उसके जीवन में आई, उसको वो फैलाया नहीं, उसको वो अपने में ही रहने दिया, उसको समाप्त किया, है ना, और आगे बढ़ा। आइए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको बहुतायत से इस्तेमाल करना चाहता है। जैसा मैं पिछले सप्ताह कह रहा था, जो मैंने किया उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे, वचन कहता है। हमें आज भी यीशु मसीह इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने समाज में, है ना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक, है ना, प्रभु यीशु मसीह हमें सीमित इस्तेमाल करना नहीं चाहता, वो हमें असीमित, केवल एक टोला में, एक महला में या एक परिवार में ही हमें सीमित करना नहीं चाहता है मेरे प्रियो। वो हमें कहां तक लेकर के जाएगा हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम अवेलेबल ही नहीं रहते हैं, हम उपलब्ध ही नहीं रहते हैं, हम इतना बिजी दिखाते हैं। कलीसिया का कोई काम होता है हम बिजी दिखाते हैं, सेवकाई की कोई बात होती है हम बिजी दिखाते हैं, मीटिंग की कोई बात होती है हम बिजी दिखाते हैं, हम उपलब्धि नहीं दिखाते हैं। आई एम सो वेरी बिजी, हम इतना ज्यादा व्यस्त दिखा देते हैं अपने आप को। परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करेगा? कौन जाएगा? मैं किसको भेजूं? वो बोलता है, वहीं पर आवाज आती है, मैं जाऊंगा तो मुझको भेज। आइए प्रियो, हमारा घर, हमारा समाज, हमारी कलीसिया, हमारा संस्था, है ना, हमारा झारखंड राज्य का 32,620 गांव, हमारा भारत देश और पूरा दुनिया आपका इंतजार कर रहा है। यीशु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आइए हम इस्तेमाल होने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। धन्यवाद। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना